जब भी आपसे कोई भी जनप्रतिनिधि वोट मांगे तो आप एक सवाल जरूर करें कि क्या वो गारंटी दे सकता है कि उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था को सुधारेगा। क्या वो गारंटी दे सकते हैं कि जिन स्कूलों में ताला लग चुके हैं वो स्कूल अब आबाद होंगे, जो गांव खंडर हो चुके हैं पलायन के चलते वो गांव बसेंगे। नमस्कार, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। देश इन दिनों होली के रंग के साथ साथ चुनावी रंग में भी रंग गया है। चुनावी रंग की अगर हम बात करें तो चुनावी रंग में असल मुद्दों के अलावा बाकी सभी रंग खिले हुए हैं। सिर्फ असल मुद्दों के जो रंग हैं वही फीके पड़े हुए हैं और यही देखने को मिल रहा है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में पिछले 10 साल से लगातार जो लोकसभा की 5 सीटें हैं, पांचों की पांचों सीट उत्तराखंड वासियों ने भाजपा की झोली में डाल दिए हैं। और भाजपा की झोली में इसलिए भी डाले हैं क्योंकि मोदी लहर चल रही है और इस बार भी उम्मीद यही लगाई जा रही है कि मोदी लहर में जितने भी उम्मीदवार हैं सबकी नैया पार हो जाएगी, क्योंकि असल मुद्दे तो कहीं दिखाई दे नहीं रहे। मैं उन मुद्दों की बात कर रहा हूं जिन मुद्दों के आधार पर पलायन रोकने की बात की जा रही है। ये वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों का हर बार दावा तो किया जाता है कि इन मुद्दों को हमारी सरकारें समर्पित हैं, लेकिन ये मुद्दे कहीं दिखाई नहीं देते हैं। विपक्ष की अगर अब बात करें तो विपक्ष लगभग आत्मसमर्पण कर चुका है, लेकिन जो सत्ताधारी दल है, सत्ताधारी दल भी मोदी के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, यूसीसी के नाम पर वोट मांगता नजर आ रहा है। लेकिन असल मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये मुद्दे पूरी तरह से आपको नदारद दिखाई देंगे। शिक्षा की अगर हम बात करें तो हाल ही में शिक्षा विभाग ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं और ये वो आंकड़े हैं जिनको देखकर आप चौंक जाएंगे। ये वो आंकड़े हैं जो पहाड़ की हकीकत को बयां कर रहे हैं। ये वो आंकड़े हैं जो बताते हैं कि पहाड़ में सरकार के दावों की जो दावे सरकार कर रही है वो कितने कोरे के कोरे दावे रह रहे हैं। तमाम जो दावे हैं वो किए जाते हैं पहाड़ों में शिक्षा की स्थिति को लेकर, लेकिन स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही है। ताजा आंकड़ों की अगर हम बात करें तो ताजा आंकड़ों में 1671 विद्यालय ऐसे हैं जिन पर ताला लटका हुआ है और इसमें 3573 विद्यालय जो है वो बंद होने की कगार पर है। इन विद्यालयों में 10 या उससे कम जो छात्र संख्या है वो इन विद्यालयों में रह रही है। ये है पहाड़ की शिक्षा व्यवस्था। ये वो सरकारी स्कूल हैं जो बंद होने की कगार पर आ रखे हैं और कुछ तो बंद हो गए हैं, ताले लटके हुए हैं। जिलेवार आंकड़ों की अगर हम बात करें तो इसमें पहले नंबर पर पौड़ी जनपद है। वही पौड़ी जनपद जिसने राज्य को 5 मुख्यमंत्री दिए हैं और उसकी स्थिति क्या है वो हम आपको बताते हैं। पौड़ी जनपद में सर्वाधिक 315 स्कूल हैं जिन पर ताले लटक चुके हैं और कुछ और स्कूल हैं जिन पर ताले लटकने की कगार पर खड़े हैं। अगर हम अल्मोड़ा की बात करें, अल्मोड़ा में 197, बागेश्वर में 53, चमोली में 133, चंपावत में 55, देहरादून में 124, हरिद्वार में 24, नैनीताल में 82, पिथौरागढ़ में 224, रुद्रप्रयाग में 53, टिहरी गढ़वाल में 268, उधम सिंह नगर में 21 और उत्तरकाशी में 122 ऐसे स्कूल हैं जिन पर ताले लटक चुके हैं। तमाम जो दावे हैं वो किए जाते हैं। हाल ही एक और दावा भी किया गया था कि फिनलैंड मॉडल के तौर पर उत्तराखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है उसे सुधारा जाएगा, उस मॉडल के तौर पर उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था बनाई जाएगी। इसको लेकर जो शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत, उनके सहित तमाम जो अधिकारी हैं वो फिनलैंड का दौरा भी उन्होंने किया है। लेकिन अब ये आशंका जताई जा रही है, लोग ये आशंका जता रहे हैं कहीं जो फिनलैंड वाला मॉडल है वो भी ऑस्ट्रेलिया से आए हुए मरीनो भेड़ों की तरह न रह जाए। जो शुरू में तमाम जो दावे थे वो किए जा रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया से जो भेड़ें आई, लेकिन आज कहाँ है किसी को पता नहीं है। तो इस कहीं ना कहीं फिनलैंड का जो मॉडल है, जिस प्रकार से पहाड़ की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है, तो ये दावे खोखले ही नजर आते हैं। इन दिनों जनप्रतिनिधि गांव-गांव घूम रहे हैं, लेकिन जब भी आपसे कोई भी जनप्रतिनिधि वोट मांगे तो आप एक सवाल जरूर करें कि क्या वो गारंटी दे सकता है कि उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था को सुधारेगा। क्या वो गारंटी दे सकते हैं कि जिन स्कूलों में ताला लग चुके हैं वो स्कूल अब आबाद होंगे, जो गांव खंडर हो चुके हैं पलायन के चलते वो गांव बसेंगे। ये सवाल आप जरूर करिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें और देखते रहिए बकचर।